रामायण और महाभारत काल में ऐसे बहुत से प्रलयकारी श्राप दिए गए थे जिनका असर आज भी इस कलयुग में मनुष्य पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही कुछ श्राप नारी जात को भी दिए गए थे, जिस कारण आज तक पूरी की पूरी नारी जात मासिक धर्म की पीड़ा को भोग रही है। क्या आपने कभी अपने जीवन में सोचा है कि महिलाओं को ये पीड़ा कहां से मिली और क्यों मिली? चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के साथ साथ नारी जात को ये श्राप भी दिया गया था कि वो कभी अपने अंदर किसी भी जरूरी से जरूरी बात को छुपा नहीं सकती। यह श्राप महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने सभी नारियों को दिया था, जब अर्जुन ने युद्ध में अंगराज कर्ण का वध कर दिया था। और कर्ण का वध होने के बाद माता कुंती ने कर्ण की मृत्यु पर दुखी होते हुए पांडवों को यह बताया था कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं था, बल्कि वो तो तुम्हारा बड़ा भाई था। और उसके जन्म की कहानी बताया कि अपने कुंवारेपन में कैसे सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करके सूर्य को प्रसन्न किया और उनके तेज से कर्ण का जन्म हुआ। कुंती ने समाज के भय के कारण कर्ण को पानी में बहा दिया था। जब इस सत्य का पांडवों को पता चला तो पांचों पांडव भाई बहुत ही दुखी हुए और युधिष्ठिर ने अपनी माता से क्रोध में कहा कि हे माता, आपने हमसे कैसा अनर्थ करवा दिया। अगर आपने यह भेद हमसे पहले ही बता दिया होता तो हम कभी भी अपने ज्येष्ठ भ्राता से युद्ध नहीं करते। और तभी क्रोध में आकर युधिष्ठिर ने अपनी माता सहित पूरी की पूरी नारी जात को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद किसी भी नारी के मुख में कभी भी कोई भी बात नहीं छुपेगी। उसके बाद सभी स्त्रियां आज तक यह श्राप भोग रही हैं। आखिर क्यों होती है महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा? महिलाओं को हर महीने 5 दिन मासिक धर्म होता है और इसमें उन्हें बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार यह पीड़ा भी नारी जात को एक श्राप के रूप में मिली है। भागवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्र से क्रोधित हो गए और इसी का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस कारण इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तब इस समस्या का समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा था कि तुम्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्वर्ग वापस मिल जाए। उसके बाद इंद्र ने एक ज्ञानी की सेवा करनी शुरू कर दी। इंद्रदेव अनजान थे कि वे जिस ब्रह्म ज्ञानी की सेवा कर रहे हैं उनकी माता एक असुर थी और वह देवताओं से बड़ी ही नफरत करती थी। देवताओं की सभी सामग्री इंद्रदेव जो पूजा अर्चना के लिए उपयोग करते थे, तो उस सारी सामग्री को ब्रह्म ज्ञानी की माता असुरों को अर्पित कर देती थी। जब इस बात का पता इंद्रदेव को चला तो वह बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उस ब्रह्म ज्ञानी की उन्होंने हत्या कर दी जिसकी वे सेवा कर रहे थे। इस कारण इंद्रदेव पर ब्रह्म ज्ञानी की हत्या का पाप लग गया और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने अपने आप को एक फूल के अंदर छुपा लिया था और भगवान विष्णु का चिंतन करने पर उन्होंने उस पाप से बचने का उपाय बताया। जब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि इस पाप के अंश को 4 भागों में बराबर बराबर बांट दो, पहला पेड़ को, दूसरा पानी को, तीसरा पृथ्वी को और चौथा स्त्री को। इन चारों में इस पाप का अंश बराबर बराबर बांट दो। जब इंद्रदेव ने इन चारों से प्रार्थना की तो ये चारों पाप का अंश लेने के लिए मान जाते हैं और अपने लिए एक एक वरदान की कामना करते हैं। पहला, इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया कि वह अपने आप को कभी भी किसी भी स्थिति में जीवित कर सकता है। दूसरा, इंद्रदेव ने पानी को वरदान दिया कि वह किसी भी चीज को शुद्ध कर सकता है, उसे स्वस्थ कर सकता है, साफ कर सकता है। दूसरा, इंद्रदेव ने पृथ्वी को वरदान दिया कि पृथ्वी के अंदर आई गहरी से गहरी चोट अपने आप ठीक हो जाएगी, उसके अंदर गहरा से गहरा गड्ढा अपने आप भर जाएगा। चौथा, अंत में स्त्री को मासिक धर्म की पीड़ा मिली। इस मासिक धर्म की पीड़ा के साथ इंद्र ने नारी जात को एक वरदान दिया कि जब भी एक स्त्री अपने पति परमेश्वर के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी तो इसका आनंद उन्हें 2 गुना ज्यादा मिलेगा। और दोस्तों, इसी वजह से नारी जात को हर महीने 5 दिन की मासिक पीड़ा का दर्द सहना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कारण पूरी की पूरी नारी जात को यह पीड़ा भोगनी पड़ती है।